आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे ग्रो विथ आकाश। तो हमने फर्स्ट यूनिट मटेरियल साइंस का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम जो है फिफ्थ यूनिट पे आते हैं। फिफ्थ यूनिट इसीलिए क्योंकि फिफ्थ यूनिट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, रेसिप्रोकेटिंग साइकिल, रेसिप्रोकेटिंग मशीन। आई होप कि आपको भी जब मैं ये समझाना और स्टार्ट करूँगा ये क्लास तो आपका भी फेवरेट हो जाएगा। तो रेसिप्रोकेटिंग साइकिल इसलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल्स इंजन साइकिल्स, उसमें जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, उसमें कैसे एनर्जी जो हीट से लेकर के मैकेनिकल में वर्क करता है और कैसे कैसे बड़े बड़े इंजन्स को रन करता है वो हीट के थ्रू। तो इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। तो ये है रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स फिफ्थ यूनिट, जिसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन्स। जब इंजन्स स्टार्ट हुई थी उस ज़माने में, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, पेट्रोलियम नहीं होता था, तब जो है स्टीम इंजन्स होते थे। जो पुराने फिल्मों में या पुराने ज़माने में ट्रेनें दिखती थी जिसमें स्टीम से ट्रेनें चलाई जाती थी, बड़े बड़े प्लांट्स चलाए जाते थे स्टीम से। कोयले को जला के उससे स्टीम बनाई जाती थी एक बॉयलर में, और उससे जो है पावर जनरेट करके स्टीम इंजन से मशीन्स को, बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े मशीनरी चीज़ों को, हाइड्रोलिक्स को चलाने में यूज़ करते थे। फिर आते हैं कार्नोट साइकिल, सेकेंड वाला, पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल एंड इट्स इफिशियंसी। कार्नोट साइकिल क्या है कि कोई एक ऐसा थ्योरेटिकल साइकिल है जिसपे आगे जा करके उसमें कुछ चेंजेस करके बाकी साइकिलें बने हैं, पर कार्नोट साइकिल पे कोई ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसमें दो रिवर्सिबल साइकिल चलते थे, दो रिवर्सिबल प्रोसेस था, रेसिप्रोकेटिंग साइकिल था, जो कि पॉसिबल नहीं है एक्चुअल वर्क करने में। फिर आता है ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल जब आया तो उसमें हमने एक्चुअल इंजन वर्क करना शुरू किया पेट्रोल्स पे। तो ऑटो साइकिल आया, उसका पीवी एंड टीएस डायग्राम समझेंगे, उसकी इफ़िशियंसी कैसे निकाले जाते हैं, उसकी इफ़िशियंसी में क्या इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। फिर आया डीजल साइकिल। डीजल साइकिल में क्या हुआ कि हमने फ्लूइड मीडियम चेंज किया। जो फ्यूल, पेट्रोल पहले स्टीम था, फिर डीजल पेट्रोल आया, उसके बाद डीजल आया, तो हो गया वो डीजल साइकिल। डीजल साइकिल की डायग्राम को समझेंगे, टीएस और पीवी डायग्राम, और फिर उसकी इफ़िशियंसी कैसे निकाला जाता है वो डेरिवेशंस करेंगे। फिर आया डुअल साइकिल। डुअल साइकिल मीन्स कि इसमें पेट्रोलियम भी यूज होता है और डीजल भी यूज होता है। और अभी जैसे एक बाइक आई हुई है या जो कार आते हैं जिसमें बैटरी वाले कार है, तो उससे पहले सीएनजी वाले आए थे, सीएनजी गैस वाले। तो उसमें इमरजेंसी के लिए अगर वो सीएनजी ख़त्म हो जाता है तो उसमें हम पेट्रोल पे भी उसको चला सकते हैं। तो उस टाइप का साइकिल जो दो फ्लूइड से, दो फ्यूल से चले। फिर आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन ज़्यादातर बाइक्स में होते हैं, टू व्हीलर्स में जो टू स्ट्रोक होता है, जिसमें एक साथ में दो प्रोसेस हो जाता है, सक्शन और एग्जॉस्ट, और एक्सपांसन और कंप्रेशन। तो वो जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कितने प्रोसेस होते हैं, क्या सक्शन होता है, क्या कंप्रेशन होता है, क्या एक्सपांसन होता है, क्या एग्जॉस्ट होता है। ये चार साइकिल होते हैं, चार प्रोसेस होते हैं किसी भी इंजन्स में। तो वो एक एक करके जब हम पीवी टीएस डायग्राम देखेंगे, कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, ऑटो साइकिल पढ़ेंगे, डीजल साइकिल, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। फिर है वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन क्या है? जो 4 व्हीलर्स और बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स चलते हैं उसके लिए है। आपको ही पता होगा कि जो बड़े बड़े ट्रक्स और बड़े बड़े जो गाड़ियाँ चलती है हैवी व्हीकल्स, उसमें डीजल यूज़ करते हैं। और जो अपना 4 व्हीलर आता है, नॉर्मल कार्स और ये जो प्राइवेट और पर्सनल व्हीकल्स होते हैं, उसमें पेट्रोल इंजन यूज़ होता है। फिर आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर सबको पता है क्या होता है। कंप्रेसर एक तरह का जो पंप होता है जो किसी भी फ्लूइड को कंप्रेस करके उसकी प्रेशर को बढ़ाता है, उसको बोलते हैं कंप्रेसर। तो आई होप कि ये आपको भी अच्छा लगने वाला है, जिस तरह से मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। और जैसे जैसे हम इस टॉपिक को आगे पढ़ते जाएंगे और कवर करते जाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है मैकेनिकल वालों के लिए। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टार्ट करेंगे स्टीम इंजन से। थैंक यू सो मच।